बहुत ही मार्मिक कविता है। पिता बनाम पति। पिता, आखिर तुम चले ही गए, हर बार की तरह इस बार भी बिना कुछ कहे। तुम्हारे जाने के पदचाप सुनकर भी मैं तुम्हें रोक नहीं पाई। बरसों का बोला क्षण में तोड़ना संभव ना हुआ। शब्द बस कांप भर गए, शब्द बस कांप भर पाए। जब तुम पिता थे और मैं थी नन्ही लाडो बिटिया, तुम मेरे संरक्षक भी थे और आदर्श भी। शायद तुम इस तथ्य से अनजान ही रहे कि उम्र बढ़ने पर हर बेटी, हर बहन स्त्री हो जाती है पिता। और जानते हो ना, स्त्रियों के दुख परस्पर जुड़ जाते हैं। बहुत सुंदर पंक्ति है ये। और जानते हो ना, स्त्रियों के दुख परस्पर जुड़ जाते हैं। स्त्रियों के दुख परस्पर जुड़ जाते हैं। माँ की आंखों में आंसू दे तुम मुझसे मुस्कान नहीं पा सकते थे। माँ की आंखों में आंसू दे तुम मुझसे मुस्कान नहीं पा सकते थे। समझिए क्या कह रही है कवित्री। माँ के पास होना तुमसे दूर होना नहीं था। माँ के सम्मान की कामना तुम्हारे अपमान का पर्याय भी न थी, लेकिन तुमने कर लिया खुद को अकेला। हमारी पुकारों को कर दिया अनसुना और मौन निभाते रहे जिम्मेदारियाँ। जीवन चलता रहा पिता, लेकिन उसमें सहजता का लावण्य ना रहा। जो बीत सकता था सम्मिलित कह कहों में, जो बीत सकता था सम्मिलित कह कहों में, उस पल मुस्कानों में भी साम्य ना रहा। कितनी शिकायतें, कितनी उलाहना, कितनी प्रताड़नाएं, मौन, खामोशी, पिता का सानिध्य ना पाने की जो टीस है, उस टीस की अभिव्यक्ति है इस कविता में। हम प्रतीक्षित रहे पत्थर में, कभी तो उगेंगे कोपल। सोचिए, कोपल उगने की आशा भी कहाँ, पत्थर में। हम प्रतीक्षित रहे पत्थर में, कभी तो उगेंगे कोपल, किंतु हमारा स्नेह वह बरसात न कर पाया। तुम्हारे ताप के आगे सब बूंदें पहले ही भाप बन तिरोहित होती गईं। तुम्हारे ताप के आगे, ताप यहाँ क्रोध, गुस्सा, अवहेलना, उपेक्षा। तुम्हारे ताप के आगे सब बूंदें पहले ही भाप बन तिरोहित होती गईं। अब बची हैं तो लपटों में तपी बस कुछ राख। इन बुझे अंगारों में तुम्हारे स्नेह की नमी है। पिता, तुम जान लो तुम हार गए हो। इस बार तुम अकेले नहीं जा पाए, तुम्हारे साथ चले गए हैं हमारे सारे अलगाव, मतभेद और शायद कहीं गहरे उग आए मनभेद भी। मतभेद और मनभेद दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दूर जाकर तुम पास आ गए हो पिता। अब फिर से कह सकती हूँ तुमसे मन की सब बातें। टोक सकती हूँ तुम्हें तुम्हारी गलतियों पर, गर्वित हो सकती हूँ तुम्हारी उपलब्धियों पर। अब तुम्हारे और मेरे बीच माँ नहीं है और ना ही है। माँ के साथ किया तुम्हारा रूखा व्यवहार, पर माँ जाने क्यों अब दिन भर रोती है। स्त्री का हृदय वो पुरुष से कितनी भी प्रताड़ित हो जाए, उसके तमाम अत्याचारों को सहने के बाद भी पुरुष को माफ़ कर देती है, अपने पति को माफ़ कर देती है, प्रेमी को माफ़ कर देती है, भूल जाती है सारे संताप। माँ के साथ किया तुम्हारा रूखा व्यवहार, ये एक बेटी अपने पिता से कितनी ही शिकायतें कर रही हैं, कंप्लेन। माँ के साथ किया तुम्हारा रूखा व्यवहार, पर माँ जाने क्यों अब दिन भर रोती है। अब तो खुश होना चाहिए ना। वो व्यक्ति जो ताउम्र सताता रहा, माँ को प्रताड़ित करता रहा, माँ कभी बोल नहीं पाई, मुंह नहीं खोल पाई, पुरुष के हर दंश को झेलती रही, अपमान को सहती रही, तो उस पति के जाने से, उस व्यक्ति के चले जाने से अब उसको तो खुश होना चाहिए। लेकिन स्त्रियाँ तब भी खुश नहीं हो पाती है। और कवित्री ये सवाल करती है, स्त्री मन के कोमल भावों को समझाने की कोशिश करती है। माँ के साथ किया तुम्हारा रूखा व्यवहार, पर माँ जाने
क्यों अब दिन भर रोती है? क्या अब भी तुमसे वह दिल की कुछ ना कहती है? क्या पंक्ति है! क्या अब भी तुमसे वह दिल की कुछ ना कहती है? मतलब इतना डर है, इतना आतंक रहा है एक पुरुष का एक स्त्री के जीवन में कि वो उस पुरुष के चले जाने के बाद भी अपने मन की बातों को कह नहीं पाती है। क्या अब भी तुमसे वह दिल की कुछ ना कहती है? यानी माँ अब भी अपनी मन की बातें तुमसे कह नहीं पाती है पिता। बहुत मार्मिक कविता और बहुत कुछ कहती है ये कविता, समझने वाली कविता।